आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे। या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं, एक शख्स टहलते हुए आते हैं वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन। अदालत का मूड हो तो ताहयात नाअहली करे, मूड हो तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। झूठ पर ताहयात और बगावत पर 5 साल के लिए नाअहली कैसे हो सकती है? पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क, कहा कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो महज कागज़ के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में अपनी गलती पर मुआफ़ी मांगने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। शुक्र है आर्टिकल 62(1) की अहलियत का मयार जजेस के लिए नहीं है। अगर जजेस के लिए ऐसा मयार होता तो कोई भी जज ना बन सकता। मैं तो डर गया हूँ। शुक्र है पार्लिमान ने ये मयार हमारे लिए मुकर्रर नहीं किया कि इसकी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं, फिक्र ना करें। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायवन में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का रायविंड में दिल के इलाज का अस्पताल बनाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रायविंड पर चढ़ाई कर दी। जलसे खिताब में कहा कि नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दिल में तकलीफ होनी है। पीपल्स पार्टी इस तकलीफ को दूर करने के लिए रायविंड में अस्पताल बनाएगी। नून लीग ने रायविंड में सेहत की सहूलियात के लिए कोई अस्पताल नहीं बनाया। जब उन लोगों को खुद दिल की तकलीफ हो तो ये लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त कहा था लंदन ना जाए, कराची में दिल का अस्पताल मौजूद है। हमारा मंशूर है कि लोगों की तनख्वाहों और आमदन को दुगना करेंगे। पीपल्स पार्टी गरीब खानदानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। पीटीआई बल्ले का निशान लेने सुप्रीम कोर्ट चली गई। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा। अदालत ने कानून की गलत तशरीह की जिससे नाइंसाफी हुई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने की इस्तदा कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी। आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे। इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी। इसी तरीके से मजबूत पार्लिमान वजूद में नहीं आ सकेगा। ये पार्लिमान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। पीटीआई को बल्ला छिन जाने पर लंदन प्लान की बू आने लगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि लंदन प्लान के तहत एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया। पीटीआई के खिलाफ गैर आईनी इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बल्ले के निशान पर बेंच बनाया जाए और हमें सुना जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि इंतखाबी निशान वापस लेना करप्शन की बुनियाद होगी। मखसूस नशिस्तों का क्या होगा, उससे करप्शन आगे बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से नहीं निभा रहा। हमारी दरख्वास्त थी कि आरओ अदलिया से लिए जाएं। बची कुची पीटीआई क़यादत में भी तकसीम दर तकसीम। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की अलग अलग न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस। तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। शेर अफजल मरवत न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले उमर न्याजी को बार बार बुलाते रहे। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में मुतज़ाद बयानात। शेर अफजल मरवत के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात, कहा जो मैं कह रहा हूँ उसे बानी पीटीआई का बयानिया समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत के बयान से इज़हार लाल। नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी एपलेट ट्रिब्यूनल में फंस गए। NA 15 मानसहरा के एपलेट ट्रिब्यूनल में नवाज शरीफ की तलबी 5 जनवरी के लिए नोटिस जारी। अदालत ने नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर को भी तलब कर लिया। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी पर RO से जवाब तलब। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने RO को 8 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उधर NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। रजिस्ट्रार एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर एतराज़ लगा दिया।
शेख रशीद को रावलपिंडी के गुमशुदा हल्के वापस मिल गए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के अन्य 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की दरख्वास्त कबूल कर ली। NA नवासी मियाँ वाली से बानी PTI की अपील समाअत के लिए मंजूर। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म कर दिए गए। उधर परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया गया। रेहाना डार और रूबा उमर की अपील पर अदालत ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिया। पेशावर में असद कैसर, शेर अफजल मरवत, शहराम तरक़ई और शांताना गुलजार की अपीलों पर आरोज को नोटिस थमा दिए गए। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत में नैब सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 के बजाय 5 साल करने का फैसला किया था। फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। फैज हमीद ने कमीशन के सवालों के जवाब भी दिए। फैज हमीद ने कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। लाहौर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जंग में नया महाज बन गया। अब सूबाई दारुल हुकूमत के हल्का ने 127 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को लाहौर से एक भी सीट न देने का फैसला। बिलावल भुट्टो को हराने के लिए सर जोड़ लिए। बिलावल भुट्टो से मुकाबले के लिए अता तारड़ के साथ वहीद आलम खान के नाम पर गौर। वहीद आलम खान ने 2018 के इलेक्शन में यास्मीन राशिद को हराया था। जर्मन पीपल्स पार्टी के मुकाबले में किस उम्मीदवार को मैदान में लाया जाए, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अयाज सादिक से चोरी मुलाकात खुर्शीद शाह के गले पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने सीनियर पार्टी रहनुमा से वजाहत मांग ली। शाजिया मरी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, हमारी लड़ाई नफरत, तकसीम और महंगाई से है। पीपल्स पार्टी तनकीद नहीं करती बल्कि तनकीद का जवाब देती है। कराची की तरह लाहौर भी हमारा शहर है। बिलावल भुट्टो ने कहा है, जिसका दिल जहां से चाहे इलेक्शन लड़ सकता है। उधर सईद गनी ने स्टेट बैंक पर फहमीदा मिर्जा की सहूलतकारी का इल्जाम लगा दिया। कहा, मिर्जा शुगर मिल्स ने कर्जा लिया जिसकी अदायगी नहीं की गई। कर्ज लेने के लिए फहमीदा मिर्जा की गारंटी है, अगर कोई डिफॉल्टर है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जब आम पाकिस्तानी मजबूत हो। इन हालात में होने वाले इंतखाबात किसी सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस न बने, बल्कि उससे एक सियासी इस्तेकाम आ सके, एक ऐसी काबिल कबूल जमहूरियत आ सके जो पाकिस्तानी अवाम को उनके तमाम मसाइल का हल रखती है। MQM पाकिस्तान ने इख्तियार सबके लिए का नारा लगा दिया। मुत्तहिदा का इंतखाबी मंशूर पेश। आइन में तरमीम का मुतालबा कर दिया। पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 50 साल में आइन ने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। आइन न हमारी न अपनी हिफाजत कर सका। आइन में आम आदमी के हुकूक बल्दियाती हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ की तजवीज़ दी है। शहरी हुकूमतों को जो महकमे दिए गए हैं उन्हें भी आइन में दर्ज किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, खजाने की चाबियां वज़ीर आला को देकर आप करप्शन कर रहे हैं। लोगों को महरूम करेंगे तो दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां बनेंगी। फारूक सत्तार ने कहा कि अवाम को भूत समझने के बजाय असासा समझाया जाए। निकाह का बंधन शरई था या गैर शरई? मुबैना गैर शरई निकाह केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को सहाफ़ियों की अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाने बारे फैसले पर अमल दरामद का हुक्म लिखा। तमाम दस्तावेजी कॉपियां बानी PTI और बुशरा बीबी को फराहम की जाती हैं। कमरा अदालत की गुंजाइश के मुताबिक सहाफ़ियों की तादाद का तयन करना सुप्रिंटेंडेंट जेल का इख्तियार होगा। PTI रहनुमा जरताज गुल को हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वफाकी वजीर की राहदारी जमानत का 2 सफ़ात का मुख्तसर फैसला भी जारी। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने लिखा कि जरताज गुल गुजरावाला पुलिस को 9 मई के मुकदमात में मतलूब हैं। पेशावर पुलिस को किसी केस में मतलूब नहीं। दरख्वास्त गुजार की 1 लाख जमानती मशल्कों के एवज
जमानत मंजूर की जाती है। अदालत की जरताज गुल को 13 जनवरी तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। मौसम सरमा में बिजली सार्फिन को एक और बड़ा झटका। बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मौजूदा इजाफा बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। बीवी आपकी, बच्चा आपका, पैसे आप नहीं देंगे और बोर्ड जज पर चीफ जस्टिस का निकाहनामा में दर्ज रकम ना देने से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट लाने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि शादी से पहले अदालत आकर पूछ लिया करें या फिर शादी ना किया करें, अदालत में ड्रामा ना करें, ये कैसा मजाक है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि निकाहनामे में दर्ज है कि शौहर ने घर बनाने के लिए बीवी को 15 लाख रुपए देने हैं। क्या आप बीवी के मरने के बाद उसे घर बनाकर देंगे? अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में जिद्दत लाने का फैसला। अब सूबे भर के अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि अस्पतालों में जदीद व्हील चेयर्स मुहैया करने के साथ साथ बेड सिस्टम भी लाया जाएगा। वेटिंग एरिया के लिए नए बेंच और डॉक्टर्स रूम के लिए नया फर्नीचर खरीदा जाएगा।